Good morning to all of you. So, today we are going to start with the chapter number 2 of business studies, and this is the third lecture of business studies. Already we have covered chapter number 1 in this, already we have covered, and now today we are going to start with chapter number 2, forms of business organizations. So basically, in this chapter, what we are going to study is different forms of business organization, where we can see like sole proprietorship and partnership form, HUF, company form, and all this we are going to see in that. So basically, in today's lecture, only we are going to cover the sole proprietorship business and Hindu undivided family business. These two topics we are going to cover in today's lecture, and we will talk about their features, merits, demerits, and all this we are going to talk. Okay, so we'll start with the first topic. Okay, we'll start with introduction. Okay, here you can see there are various forms of business studies are there: sole proprietorship, joint Hindu family business, partnership, and cooperative societies and joint stock company. These are the basically forms of business organization. So we will start with the sole proprietorship. अच्छा, what is sole proprietorship? इसका एक्चुअल में मीनिंग होता क्या है सोल प्रोप्राइटरशिप का? अगर हम लोग बात करें कि सोल प्रोप्राइटरशिप बेसिकली होता क्या है, तो सोल मीन्स व्हाट? सिंगल. सोल प्रोप्राइटरशिप जो वर्ड है वो दो वर्ड से बना है, जिसका मतलब होता है सोल मीन्स सिंगल और प्रोप्राइटर का मतलब होता है ऑनर. सोल का मतलब होता है सिंगल और प्रोप्राइटर का मतलब होता है ऑनर. Here you can see on your screen कि sole implies only and proprietor refers to the owner. Hence sole proprietor is the one who is only the owner of a business. कि जहाँ पे एक सिर्फ सिंगल ओनर होगा वही हमारा क्या कहलाता है? सोल प्रोप्राइटर कहलाता है. आप लोगों ने मार्केट में जाते हुए जब देखा होगा, बहुत सारी जो शॉप्स होती है, उन शॉप्स के ऊपर जो बोर्ड लगा रहता है, शॉप का नाम और ये सब लिखा रहता है, और साइड में नीचे कॉर्नर पे लिखा रहता है प्रो, PRO प्रो, या फिर हिंदी में लिखा रहता है प्रो और फिर डॉट लगा दिया जाता है और उसके आगे उस पर्सन का नाम लिखा होता है. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रोप्राइटर. प्रो का मतलब वो लोग क्या लिखते हैं? प्रोप्राइटर. और प्रोप्राइटर का सिंपल सा मीनिंग होता है ऑनर. हु इज़ द ऑनर ऑफ दैट पर्टिकुलर शॉप. सो इसको हम बोलते हैं सिंगल ओनर शॉप. क्लियर है? यहाँ तक आप सबको समझ में आया? अब हम बात करेंगे फीचर्स की. व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप? एक ऐसा बिजनेस, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, उसके फीचर्स की हम लोग बात कर रहे हैं. तो पहली चीज़ हम देखेंगे फॉर्मेशन से रिलेटेड. सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट फीचर, दैट इज़ फॉर्मेशन एंड क्लोजर. सो बेसिकली होता क्या है कि जो भी सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होते हैं ना, वहाँ पे फॉर्मेशन और क्लोजर का कोई ऐसा फिक्स नहीं रहता है कि इन दैट केस की बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़े. नहीं, अगर आप देखो आपको आज कोई एक दुकान ओपन करनी है तो क्या आपको कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ करने की ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं. अगर हम चाहें तो एक शॉप एक्ट से हम लोग एक सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं. वो नेसेसरी नहीं है, बट फिर भी हम लोग बनवा सकते हैं अगर चाहिए तो शॉप एक्ट के अंदर. बट बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है उसकी. ठीक है, तो शॉप एक्ट के अंदर बनवाओ, कंपलसरी नहीं है. और अगर हम बात करें कि इसमें फॉर्मेशन बहुत इजी हो जाता है, तो फॉर्मेशन इजी है तो क्लोजर भी बिल्कुल इजी होता है. ठीक है, अब आगे हम लोग बात करेंगे. सेकेंड है लाइबिलिटी. अच्छा, व्हाट इज़ द लाइबिलिटी? लाइबिलिटी कोज ये बोलता है बेसिकली कि जो भी सोल सिंगल ओनर होता है, सोल प्रोप्राइटर जो ओनर होता है, उसकी लाइबिलिटीज़ जो होती है वो हमेशा क्या होती है? बहुत जिसको हम बोलते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है. कि मान लो अगर फॉर एग्जांपल कि जब वो बिजनेस वाइंड अप करता है और उसको बाहर के किसी भी पार्टी के पैसे अगर उसको पे आउट करने हैं, तो बिजनेस सेल आउट करने के बाद भी अगर वो पेमेंट दूसरे लोगों का नहीं कर पाता है, इन दैट सेंस उसको अपनी जेब से अपनी पर्सनल असेट्स को सेल ऑफ करके वो पैसे चुकाने होते हैं. इसलिए हम उसमें बोलते हैं कि द लाइबिलिटी ऑफ sole proprietorship is unlimited. Say third one, sole risk bearer and profit recipient. Okay, next is sole risk bearer and profit recipient.
ओके, इसका मीनिंग क्या होता है कि जब भी बिजनेस में अगर सिंगल ओनर है तो वो क्या करेगा, हमेशा जितनी भी रिस्क है खुद को बियर करनी पड़ेगी, खुद को उस रिस्क को लेना पड़ेगा, और होने वाले सारे प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ उसी सिंगल ओनर को देते हैं। तो यानी कि देयर इज अ सिंगल ओनर हु रिसीव ऑल द प्रॉफिट्स एंड द इनकम ऑफ द बिजनेस, एंड अलॉन्ग विद दैट ही इज ऑल्सो शेयरिंग द रिस्क ऑल्सो। कंट्रोल की अगर हम बात करें कि कंट्रोल किसका रहता है, तो कंट्रोल सिंगल ओनरशिप बिजनेस में कंट्रोल जो रहता है सिर्फ और सिर्फ ओनर का रहता है। ओनर, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे कोई पार्टनर्स इन्वॉल्व नहीं है या कोई और पर्टिकुलर पर्सन इन्वॉल्व नहीं है, तो यहाँ पे कंट्रोल जो है वो सिर्फ ओनर का कंट्रोल रहता है। नेक्स्ट वन, नो सेपरेट लीगल एंटिटी, हम पहले भी बात कर चुके हैं। नो सेपरेट लीगल एंटिटी का सिंपल सा मतलब होता है कि ऐसी कंपनी, ऐसी शॉप, ऐसा बिजनेस जो पर्टिकुलर, अगर किसी पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है तो सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। और ज़रूरी नहीं कि एक्ट के अंदर हो तो ही सेपरेट लीगल एंटिटी हो। हम यहाँ पे यह बात कर रहे हैं कि जितने भी सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होते हैं उनमें कभी भी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, मतलब ऑनर और बिजनेस दोनों एक ही पार्टी होती है। मतलब ओनर और बिजनेस दोनों क्या होते हैं, एक ही होते हैं। इसको हम बोलते हैं नो सेपरेट लीगल एंटिटी। एक और है हमारा लास्ट में, लेक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। इसका मतलब क्या हुआ, लेक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी का सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि अगर अब मान लो फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस है, आपकी डेथ हो जाने के बाद या किसी पर्टिकुलर पर्सन की उसकी डेथ हो जाने के बाद वो बिजनेस आगे हम लोग उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, अगर आप बोलोगे कि नहीं उसका सन, उसका डॉटर जो भी है वो कंटिन्यू करना चाहें तो वो ठीक है, वो सेपरेट बात अलग है। जब हम बोलें कि वो ऐसा, तो हम पार्टनरशिप के केस से जब इसको कंपेयर करें तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, अगर हम बात करें कि पार्टनरशिप है तो दूसरे पार्टनर्स मिलके चलाएंगे, पुराने एग्रीमेंट को ख़त्म करके नया एग्रीमेंट बना के वो लोग कंपनी को कंटिन्यू कर सकते हैं, फर्म को कंटिन्यू कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ ए सिंगल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो हमने अभी तक उसके सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता क्या है वो पढ़ लिया, फिर उसके बाद हमने उसके फीचर्स पढ़ लिए हैं। अब मेरिट्स के लिए हम लोग एक नया वीडियो बनाएंगे, तो वीडियो नंबर 2 जो आप देखिएगा उसमें। ओके, थैंक यू।